नमस्कार साथियों। आज का जो वीडियो है वो ग्रहण योग और विष योग में एक तुलना से संबंधित है कि हम किस तरीके से समझें कि क्या इम्पैक्ट डालेगा। इससे पहले ये समझ लें कि ग्रहण योग क्या है और विष योग क्या है। ग्रहण योग की स्थिति होती है चंद्र के साथ राहु हो एक राशि के अंदर, या चंद्र और राहु एक नक्षत्र के अंदर हो, या चंद्र और राहु एक नवमांस के अंदर हो। इसी तरीके से सूर्य और राहु एक राशि, एक ही नवमांस या एक नक्षत्र के अंदर हो तो ग्रहण योग की सिचुएशन होती है। इसी तरीके से विष योग कि चंद्र के साथ शनि एक ही राशि, एक ही नक्षत्र या एक नवमांस में स्थित हो तो ग्रहण योग बनता है। सबसे पावरफुल योग की कंडीशन होती है जब एक ही नक्षत्र में होते हो। उससे थोड़ा कम पावरफुल ये योग होता है तब एक ही राशि के अंदर हो, और उससे थोड़ा कम पावरफुल जब एक ही नवमांस के अंदर हो। तो किस तरीके से हम इसको पहचानें, तुलना किस तरीके से करें, क्योंकि चंद्र के साथ राहु है तो भी लगभग भविष्यवाणी सेम होती है, और चंद्र के साथ शनि है तो भी सेम होती है, या मोटा मोटी दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन हमें इन दोनों चीज़ों के अंतर को समझने के लिए सबसे पहले ग्रहण के बेसिक कंसेप्ट को समझना होगा। जैसे ग्रहण होता है अमावस्या पर होगा, पूर्णिमा पर होगा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा पर होता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या पर होता है। तो ग्रहण की कंडीशन में क्या होता है कि चंद्रमा को जब चांद पूरा चमकता है तो पूरे चमकते हुए चांद को दोष लगता है, या चंद्र की रश्मियों का प्रभाव घट जाता है, या चंद्र क्षय होता हुआ प्रतीत होता है। इसी तरीके से सूर्य जब अमावस्या पर पूर्ण रश्मियों के साथ होता है तो सूर्य के तेज में हमें ऐसे लगता है इसे कमी आ गई है। ये सडन सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि 2-3 घंटे की हो गई, 4-5 घंटे की हो गई, और अलग अलग स्थानों पर हो गई। लेकिन ये सडन है, यूं तो इन सब की कैलकुलेशंस निर्धारित होती है, लेकिन इम्पैक्ट जो किसी इंसान को दिखता है वो ऐसे दिखता है कि अमावस्या को ये 4 घंटे हुआ, या पूर्णिमा को ये ग्रहण 3 घंटे हुआ। इससे पहले सूतक लग जाता है, सूतक से संबंध, ये सब फलित ज्योतिष है, उसकी भी अवधि फिक्स होती है। तो जब किसी व्यक्ति को चंद्र के साथ राहु हो तो ये ग्रहण योग घटित हुआ। अब ग्रहण योग में क्या हुआ, जैसे कि किसी का मन, चंद्र मन का द्योतक है या मन का कारक है। जब मन पूर्ण खुशी की तरफ अग्रसर होता है तब ये योग एकदम से घटित होता है। तब ऐसे लगता है कि जैसे कोई रंग में कोई भंग हो जाए, या जैसे कि कोई उत्सव की तैयारी चल रही हो और एकदम से माहौल बदल के गम का हो जाए, या ऐसे समझिए कि जैसे कि किसी को कोई बहुत जोर से कोई हंसने वाला हो और हंसते हुए होठों की जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाए और होठ गालों की सीमा तक फट जाए, ऐसे नहीं दर्द हो। सिचुएशन तो हंसी की बनी, सिचुएशन उत्सव के माहौल की बनी, सिचुएशन कहीं पर ऐसा लगा कि हम टॉप करेंगे, इस तरह की बनी। लेकिन रिजल्ट्स
एकदम से उल्टे हो गए। तो ये स्थिति होती है ग्रहण योग की। विष योग किस तरीके से घटित होता है? विष का कोई भी जो इम्पैक्ट होता है, आप इसको इस तरीके से समझिए जैसे कि कोई गीली लकड़ी हो और धुआं देख के जल रही हो, तो धीरे धीरे लकड़ी के गीला होने के कारण धुआं आता रहता है। कभी आंख में, कभी आंख, नाक, कभी मुंह कड़वापन महसूस हो, लगातार कोई चीज तंग कर रही हो हमें, या सांप को अपना कोई शिकार खाना हो और सांप उस शिकार को कमजोर करने के लिए, उसकी ताकत कमजोर करने के लिए उसको बहुत सारे उसके चारों तरफ लिपट के पास बना के और पास को टाइट करके और उसका दम निकालना चाह रहा हो, तो इस तरह की स्थिति, अब उस दम भी नहीं निकल पा रहा, लेकिन पास के कारण, पास या बंधन के कारण एक ऐसा लगता है कि ना तो जी निकल पा रहा, ना जी पा रहे। ये यूं समझो कि जैसे कि कोई हंसना चाह रहा हो लेकिन होठों पर हंसी नहीं आ पा रही हो, होठ इतने ज्यादा फटे हुए हों और उनसे खून रिस रहा हो। जैसे कि ग्रहण योग के अंदर तो होठ फट जाते हैं गाल के सीमा तक, ऐसे नहीं दर्द होता है, और उसमें हंसी आई, हंसी बहुत आई, इसके बाद कंडीशन बनी, यानी पूर्णता पर पहुंचे। विष योग में पूर्णता पर पहुंचने से पहले हंसी नहीं आ पा रही होठों पर, होठ इतने ज्यादा मतलब फटे हुए हैं, उनसे खून निकल रही, हंसा ही नहीं जा रहा। विष योग धुआं देकर जलती हुई लकड़ी के समान है, तो ग्रहण योग ऐसे है कि जब आग बहुत ज्यादा तेज हो और कोई उसमें पानी से भरी बाल्टी डाल दे, सडन जो कुछ घटित हुआ। अब ये जो स्थिति है, दोनों में मन में मलिनता, चित्त में मलिनता आती है, चंचलता आती है, घबराहट होती है, लेकिन ग्रहण योग के समय ये सब एकदम से घटित होता है। और विष योग के अंदर चित्त में मलिनता, चंचलता या घबराहट धीरे धीरे करके बने रहते हैं, लगातार बने रहते हैं। प्रोग्रेसिव स्टेज होती है, जैसे कोई नागपाश में बंध जाए तो प्रोग्रेसिव मृत्यु की तरफ जा रहा है, प्रोग्रेसिव हो गए, मृत्यु की तरफ जा रहा है। ग्रहण योग में सिचुएशंस एकदम से घटित होती है। जहां ग्रहण योग किसी को, दोनों ही स्थिति में विश्वास का खंडन होता है। ग्रहण योग में भी किसी के विश्वास का खंडन होता है और विष योग में भी विश्वास का खंडन होता है। लेकिन ग्रहण योग वामपंथ की तरफ चलने के लिए मजबूर कर देता है या अग्रसर कर देता है, क्योंकि अति आत्मविश्वास से एकदम से निराशा आती है, और विष योग निराशा की स्थिति में ही बना रहता है, वो आत्मविश्वास बनने ही नहीं देता। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई भी इंसान हो, उसका विश्वास तो कायम नहीं हो पाता। लेकिन विष योग की एक खास स्थिति है कि जब इंसान लगातार निराशा में रहे तो निराशा की स्थिति के कारण, उससे जूझने के कारण अध्यात्म की तरफ अग्रसर हो सकता है या आध्यात्मिक जीवन की तरफ अग्रसर हो सकता है। और ग्रहण योग में एकदम से टूट जाता है, तो बढ़ने की सिचुएशन नहीं रही, एकदम से कोई टूट गया।
कि ऐसा एक समय था या ऐसा घटित होना था। ये यूं समझो जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है और उसके कोई रिश्वतखोरी से संबंधित प्रकरण है, वो एसीबी के नोटिस में आ जाए, तो ये हुआ ग्रहण योग, टूट गया, मौका नहीं मिला। और एक है कि डिपार्टमेंट लेवल पर ही, यानी इतना ही नोटिस में आया कि ज़्यादा कुछ नहीं, संदेह हुआ और डिपार्टमेंटल लेवल पर कोई इंक्वायरी वगैरह चली, 1-2 इंक्रीमेंट वगैरह बंद हुए, फाइल डंप हो गई। तो ये जो स्थिति होती है ये ग्रहण योग की होती है। तो इसमें क्या होता है, इंसान को एक सबक मिला, इसके बाद वो सही पथ की तरफ अग्रसर हो सकता है। हालांकि चीज़ उसका पीछा नहीं छोड़ती है, बदनामी उसका पीछा नहीं छोड़ती है, लेकिन वो सही पथ की तरफ अग्रसर हो सकता है। वहीं ग्रहण योग मौका नहीं देता। ग्रहण योग के कारण टूटा हुआ इंसान वामपंथ की तरफ अग्रसर हो जाता है और यहाँ अध्यात्म की तरफ अग्रसर हो जाता है। अब इसके अलग अलग जो घर में इम्पैक्ट होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं, उसमें कभी समय मिला तो चर्चा करेंगे। धन्यवाद।